हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सजल स्टडी पॉइंट एसएसपी में। मैं वी.आर. गुप्ता सर। आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। मैं चक्रवृद्धि ब्याज का 6 वीडियो बनाऊंगा और उस सभी वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वो 6 वीडियो अगर आप ठीक से देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूट करके नहीं आएगा और वो काफी आसानी से काफी कम समय में आप उसको सॉल्व करके आएंगे। बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा और वो एक ऐसा तरीका रहेगा जिसे आप बूढ़े होने तक भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है? तो जिसके हर एक साल का जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और मिश्रधन पर फिर से ब्याज निकाला जाता है, तो क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हम लोग देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ बेसिक टर्म, उसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हम लोग देखते हैं, पहले साधारण ब्याज देख लेते हैं। साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज। और इधर हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को शॉर्ट में SI बोलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को CI और साधारण ब्याज को SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की होता है क्या? SI का फॉर्मूला आपका क्या होता है? पीटर, P इंटू T इंटू R बाई 100। यानी साधारण ब्याज के फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं पीटर, P से प्रिंसिपल, T से टाइम और R से रेट। यानी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, P मतलब क्या हो गया? मूलधन, T मतलब टाइम यानी कि समय। ठीक है, और R मतलब क्या होता है? रेट यानी कि दर। तो यह हुआ साधारण ब्याज के लिए होता है P इंटू T इंटू R बटा 100। अब एक मिश्रधन आता है आपको, मिश्रधन जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। मिश्रधन को क्या बोलते हैं? अमाउंट। यानी A बराबर होता है तो P प्लस SI, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? मिश्रधन हो जाता है। मूलधन में हम जैसे ही ब्याज जोड़ देते हैं वो मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हर साल के लिए अब ब्याज अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एक ही बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? उसके लिए अलग रूल्स है। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है CI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N अब माइनस P। ठीक है, P मतलब मूलधन, R मतलब रेट यानी दर, N मतलब समय, T या N, और P आपको क्या करते हैं? घटा देते हैं। और A निकालना होता हो यानी मिश्रधन इसमें निकालना हो तो क्या करते हैं? तो P इंटू, सॉरी ये 1 छूट गया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N, यानी कि इसमें सब मूलधन नहीं घटाते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? मिश्रधन निकल जाता है। ठीक है, तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला है और ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें से मूलधन को घटा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बना जो हमारा कॉमन फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप ब्याज निकाल लिए, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये लिए, आपको 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है तो 2 वर्ष लिए 5% के दर से। कितने के दर से? 5% की दर से। तो इसको आप हल कर देते हैं, कट जाते, कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं? जब 2 वर्ष का निकालना है तब को अलग अलग निकालना पड़ता है। देखिए, पहले आप 100 रुपया निकाले 1 वर्ष के लिए 5% की दर से। ठीक है, कितना रुपया आ गया? तो 5 रुपया आया। अब ये जो ब्याज है आपका मूलधन में जुड़ जाता है तो हो जाता है 100 अब प्लस 5 यानी कि अब 105 रुपया हो गया। कितना हो गया? 105 रुपया हो गया। अब हम फिर 105 रुपये का हम ब्याज निकालेंगे तो 105 गुणे 1 गुणे 5 अब बट्टा 100 करेंगे, यानी कि 525 बट्टा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा?
यानी कि 5 रुपया 25 पैसा। कितना आया? 5 रुपया 25 पैसा। तो आपने क्या देखा कि इसका ब्याज 5 रुपया 25 पैसा और इसका आया था कितना? 5 रुपया। दोनों जोड़े तो 10 रुपया 25 पैसा आ गया। लेकिन साधारण ब्याज में क्या हुआ? आपका 10 रुपया ही आया। तो याद रखिएगा, एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। एक साल के लिए साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होता है? समान होता है। जैसे देखिए, यहां पे देखिए, एक साल का हम निकाले थे, अगर हम यहां पे एक साल का निकाल देते हैं तो कितना होता है? 5 रुपया होता है। चक्रवृद्धि ब्याज भी हम एक साल का निकालेंगे तो 5 ही रुपया आएगा। लेकिन 2 साल के लिए अगर निकालना हो तो अंतर हो जाता है। उसके बाद जितने ही ज्यादा साल होते जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से अधिक होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमेशा आपके साधारण ब्याज जो होगा उससे अधिक ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला चीज आप क्या सीखे? सबसे पहला सीखा क्या कि साधारण ब्याज एक साल के लिए, एक साल के लिए, एक साल के लिए साधारण ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये नोट रखिएगा, हमेशा एक साल की जब भी बोलेगा तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होगा। पहला क्या सीखे आप लोग कि जैसे ही एक साल की बोले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जैसे अगर बोल दिया, मान लीजिए अंतर बोल दिया, तो अंतर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि ये दोनों जब आपस में बराबर है तो इसमें से हम घटाएंगे तो क्या होगा? 0 ही तो होगा। क्या होगा? 0 होगा। यानी कि अगर बोले आपके क्वेश्चन दे दे 10,000 रुपये का 5% की दर से एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। चाहे कितना भी मूलधन हो, कितना भी परसेंट हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर एक साल के लिए दे दिया तो उसका आंसर हमेशा आपका 0 होगा। कब? जब उन दोनों का अंतर पूछेगा तब। ठीक है, तो एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साधारण ब्याज जितना होगा एक वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही होगा एक वर्ष का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? क्या होगा? साधारण ब्याज यानी SI तथा CI में अंतर। ध्यान दीजिएगा, SI तथा CI में अंतर या CI तथा SI में अंतर। ठीक है, अंतर क्या होगा? तो अंतर आपका क्या होगा? तो अंतर होगा आपका 0। ये किसके लिए है? तो एक साल के लिए है। अब हम लोग देखते हैं 2 साल के लिए। 2 वर्ष के लिए अगर बोले साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? तो साधारण ब्याज तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पीटर यानी पीटर अब बट्टा 100 करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या है आपका? पीटर बटा 100 करके हम 2 वर्ष का निकाल लें, चाहे 5 वर्ष का निकालें, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना हो तो हम क्या करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, कितने प्रतिशत की दर से बोला है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, 1,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो आपको एक टेक्निक बता देते हैं। CI निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? CI हम कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये RT यानी R गुणे T अब प्लस R का होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? R गुणे T प्लस R का होल स्क्वायर करते हैं। बस एक चीज इसमें याद रखिएगा कि जो R का होल स्क्वायर करते हैं उसमें 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं।
क्या करते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको हल करें। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। 1000 रुपया का निकालना है हमें, तो 1000 लिखेंगे और गुणे 5 दूना 10। देखिए r गुणे टी, r कितना है 5, t कितना है 2, तो 5 दूना 10, तो हो जाएगा 10 हो गया, प्लस अब 5 का स्क्वायर कितना, r का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे होगा 0.25 और उसको जोड़ देंगे हम, तो 0.25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। कितना आएगा, 10.25। तो 5 गुणे 10.25 अब बट्टा 100 कर देंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो कितना हो गया आपका 102.5 रुपया, ठीक है। चूंकि ये पहली बार आपको बताना था इसलिए हम इसको अलग अलग करके दिखाए हैं। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन बनाना हो तो इसको मन में ही हम कैलकुलेट करेंगे। 1200 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। कितना का निकालना है, 1200 रुपया का 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 1200 लिख देंगे, गुणे, अब क्या करेंगे, ये 10, अब मैं 2 से गुणा तो 10 दूना 20, कितना होगा 20, ठीक है। और ये 10 का स्क्वायर, चूंकि ये तो हो गया 20, अब प्लस r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर 10 देगा कितना 100, तो 100 जब हम लिखते हैं उसमें 2 अंक के बाद हम दशमलव भागा देते हैं, तो ऐसे होता है। तो ये 1 बचा 1 आपका 20 में जुड़ जाएगा, 1 क्या होगा 20 में आपका जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21, अब बट्टा में 100 कर देंगे इसको। 12 में 21 से गुणा करेंगे, 12 का में 12 का 2 हासिल 1 और 12 दूना 24 1 25, 252 रुपया आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ याद रखिएगा, जब डबल अंक आता है तो ठीक है, लेकिन अगर 3 अंक आ गया तो 2 अंक के बाद जो भी अंक बचता है उसको आर टी के जो गुणनफल होता है, आर टी का जो गुणनफल होता है हम उसमें उसको जोड़ देते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 16,000 रुपया लेते हैं, 16,000 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। क्या करना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, ठीक है। कितना रुपया है, तो 16,000 रुपया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 16,000, गुणा करेंगे। अब देखिए 20 दूना कितना, 2 वर्ष है ना, किधर गया 2 वर्ष, 20 दूना कितना 40, चूंकि r गुणे t तो 40 हो जाएगा, हो गया। अब फिर हम प्लस r का स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर कितना 400, तो 400 में ऐसे लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 4 जाकर इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो गया। अब बट्टा में कितना 100, अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर आपसे बोले कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर अगर पूछ दे तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक एग्जांपल से हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। 1,000 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज
में अंतर लिखें, में अंतर ज्ञात कर लिख देते हैं, अंतर ज्ञात करें। तो इसके लिए टेक्निक आपका क्या है, तो जितना आपका P दिया उतना तो लिख दीजिए, गुणे R का स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर कितना, 12 12 144, और दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, अब बट्टा में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना होगा, केवल R का स्क्वायर लिखना है। CI निकालना होता था तो R इंटू टी प्लस R का स्क्वायर करना पड़ता था, लेकिन इसमें केवल R का स्क्वायर करके 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, उसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 14.40 रुपया। कितना आया, 14.40 रुपया आपका आंसर आ गया। 1700 रुपया का 15% की दर से 2 वर्ष का CI तथा SI में हमें अंतर निकालना है। क्या निकालना है, CI तथा SI में अंतर हमें निकालना है। ये P दिया इतना, R दिया इतना और T दिया है इतना। तो क्या करेंगे, 1700 रुपया लिखेंगे, गुणे 15 का स्क्वायर, 15 15 225 लिख दे, दशमलव के बाद 2 अंक दे दिए, अब बट्टा में 100 कर दीजिए, कटा दीजिए। 17 25 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 8 42 के 2 हासिल 4, 17 दूनी 34 4 38, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 38 रुपया 25 पैसा आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो R का स्क्वायर यानी कि रेट का स्क्वायर करके उसके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, अब P के साथ गुणा करके बट्टा में 100 दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।